Hello friends, how are you? I think you all are good. I am also fine. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश क्यों बोल रही हूँ। लेकिन आज जो हमारे जनरेशन की, जो हमारे समाज की मांग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ और एक जो भी है टॉपिक, हम कोई बात जब शुरू करते हैं तो उसका कोई टॉपिक होना चाहिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें। पर्सनैलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपके दिमाग में पर्सनैलिटी शब्द का मतलब आता है कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, हेयर स्टाइल अच्छा कर लें, मतलब महंगी चीज़ें ले लें, मोबाइल ले लें, गाड़ी ले लें और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बस यही हो गई पर्सनैलिटी। बट ये काफ़ी नहीं है, ये तो एक पार्ट है, ये पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी जो होती है वो समाज में एक आपका इमेज क्रिएट करती है और आपकी छवि निर्धारित करती है कि आप हैं क्या। आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती है और उसमें कपड़े अगर थोड़ा डाउन भी हो तो चलेगा, हेयर स्टाइल थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन पर्सनैलिटी में हमें अपने व्यवहार, अपने संस्कार, अपनी डिसिप्लिन, अपने गुड मैनर्स, इनको सबसे पहले शामिल करना चाहिए। क्योंकि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें और अच्छी गाड़ी ले लें, कितना हर चीज़ एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब आप करके कहीं जा रहे हैं और आपको किसी से मिलना है, किसी अच्छे आदमी, बड़े आदमी से मिलना, कहीं आप गए, किसी चीज़ में गए, फंक्शन में गए, पार्टी में गए या जो भी, तो आप अगर वहाँ पे मैनर्स आपके अंदर नहीं है, आप एक शालीनता नहीं प्रकट करते हैं, आप किसी को विश नहीं करते हैं, आप सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, तो लोग आपको थोड़ी देर के लिए तो भाव देंगे, लेकिन उसके बाद आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को ईगो है, ऐसा वैसा। तो पर्सनैलिटी ये नहीं होता। आपने जितने भी अच्छे लोगों को देखा होगा, बड़े लोगों को देखा होगा, वो पर्सनालिटी उनकी कैसी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे कपड़े, बहुत 50,000 लाख के कपड़े पहनते हैं तभी वो बहुत सुपर डुपर कहलाते हैं। वो एक साधारण कपड़ों में भी जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप में उनकी एक छवि बन जाती है, क्योंकि उनकी एक अंदर से प्रतिभा निखर के आती है। उनका जो शालीन होना, उनकी भाषा, उनके हाव भाव, सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं और लोगों पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये होता है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी, बच्चों आप भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, समय रहते डेवलप करिए। और ये नहीं कि माँ बाप से हर चीज़ अच्छा अच्छा आप लेके और गाड़ी ले लिया, मोबाइल ले लिया, आप घूम रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी दूसरे पे इफेक्ट डालेगी, अच्छा होगा, ऐसा आप खुद उसको क्रिएट करने की कोशिश करिए। और जहाँ पे आप जाइए, लोग आपके जाने के बाद भी आपके गुणों का बखान करें। आप एक छाप छोड़िए, एक अपना इमेज क्रिएट करिए। वहाँ पे आप सबसे पहले महत्वपूर्ण आपका रहेगा आपकी लैंग्वेज, आप कैसे बात करते हैं, कितनी शालीनता है आपके बात में। और ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे बड़ों से, या जो अच्छे अच्छे हैं, अच्छे लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बटोरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एकदम से नहीं आएगा। तो आप इस पर मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। और भाषा आपकी मेन होती है, जहाँ भी आप जाते हैं आप लोगों से बातचीत के दौरान ही जाने जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हिंदी, आपको हिंदी तो हमारी सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है और हमारी मातृभाषा है, हमारे रग रग में है हिंदी। लेकिन और उसके साथ अगर आपको उर्दू भी आ रही है तो सोने पे सुहागा। आप एक यूनिटी कम्युनिटी में जाके आप अपने आप को वहाँ पे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से अपनी बात कह सकते हैं, लोगों की बात सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इंग्लिश भी आ रही है, क्योंकि आज के जनरेशन में इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो हमें आना तो चाहिए। हम भले यूज़ करते हैं हिंदी, क्योंकि हम एक आम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग, तो इंडिया में अभी इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं है कि हम घर घर में इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी ही हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर कहीं नीड हो, कहीं आवश्यकता हो, तो हम
उसका भी प्रयोग पूरे धारा प्रवाह में कर सकें, यानी उसका पूरा फ्लो हमारे अंदर की हम बोल सकें, फ्लुएंसी बन जानी चाहिए और हमें नॉलेज होगा तभी ये हम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिस माहौल में जैसी भाषा का प्रयोग आपको लगे आप करिए। और उसके बाद दूसरा जो आपका जो ड्रेस सेंस होना चाहिए वो भी सिंपल सोवर होना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो मतलब ड्रेस सेंस ख़ास तौर से गर्ल्स का जो है वो बहुत आजकल बहुत मायने रखता है। और लड़कियां ये सोचती हैं कि हम शॉर्ट ड्रेस में जाएंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा वैसा, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है। क्योंकि जितनी भी लेडी अच्छी महान और प्रसिद्ध लेडी को आप लोगों ने देखा है वो कहीं ना कहीं से आपको कैसे इफ़ेक्टिव करते हैं। क्या वो छोटे कपड़े पहनती थी? अभी हमारी भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल, उनको आपने देखा होगा और वो हमेशा साड़ी में ही रहती थी, हमेशा साड़ी में। और अभी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको आप देख ही रहे हैं, हर इवेंट में हर जगह वो साड़ी में ही नज़र आती हैं। तो क्या वो राष्ट्रपति के से जानी नहीं जा रही हैं? और इसके अलावा आपने इंदिरा गांधी को देखा होगा, हर जगह वो साड़ी में ही रहती थी। और इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी, कल्पना चावला हैं, सुनीता विलियम्स हैं, तो ये लोग ऐसी लेडी रह चुकी हैं। आप कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो वो अपने कपड़ों से नहीं जानी जाती थी, अपने हेयर स्टाइल से नहीं जानी जाती थी, वो अपनी पर्सनैलिटी, उनका एक अलग निखार, एक अलग प्रतिभा छुपी थी उनके अंदर। और एवरीथिंग इज़ गुड, उनके अंदर सब कुछ बढ़िया था। और ये आजकल की गर्ल्स क्या सोचती हैं कि हम छोटे छोटे ड्रेस पहन लें, हेयर स्टाइल बना लें तो बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पीठ पीछे आपकी बुराई लोग करेंगे। इसे तो ड्रेस सेंस नहीं पता है, इसे हेयर स्टाइल नहीं पता है, कुछ ऑड ही लग रही है, फैशन ज़्यादा है, ये है वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम ऐसा बनावटी श्रृंगार ना करें जो लोग पीठ पीछे हम पे हंसें। हम अपने आप को सुंदर केवल तन से नहीं बनाएं, मन से बनाएं। और उसमें भाषा हमारा एक गहना होता है, भाषा बहुत इफ़ेक्टिव होता है, भाषा का प्रभाव होता है। आप जैसा बोलेंगे वैसा अगला सुनेगा और अगला भी उसी शब्दों में जवाब देगा। उसके बाद आपका ड्रेस सेंस आता है, ड्रेस सेंस भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और उसके बाद आपका जो रहता है कि आपका आचरण, आपका व्यवहार, और वो घर में आप सीखते हैं। अगर घर में आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे तो बाहर भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट करना। आप जैसा बड़े छोटे जहाँ भी जो जिस तरह है, आपका जहाँ पे जो रोल लगे आपको वैसा करना चाहिए। तो आई थिंक पर्सनैलिटी में आप ड्रेस सेंस और सिर्फ हेयर स्टाइल, जूते, कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, इन सबको शामिल नहीं कर सकते। ये पर्सनैलिटी नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी आपके नज़रिए से पर्सनैलिटी क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पर्सनैलिटी बहुत ऊंची चीज़ होती है। और APJ अब्दुल कलाम को आपने देखा होगा, और ये लोग जो दिग्गज लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में एक दूर से ही निखर के आती है। और वो ना कोई बनावटी श्रृंगार रहता है, ना बहुत ज़्यादा कोई दिखावापन रहता है। तो जो अच्छे लोग रहते हैं वो हमेशा सिंपल और सोवर रहते हैं, और वही उनकी पर्सनैलिटी होती है, सच्ची पर्सनैलिटी वही होती है। तो बच्चों, आप भी अपनी पर्सनालिटी में निखार लाइए और बनावटीपन से दूर रहिए। अगर आप ईमानदार हैं, आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमेशा भगवान भी आपका साथ देंगे। और क्योंकि सच्चाई की जीत होती है, थोड़ी बहुत मुश्किलें सबके लिए आती हैं, उनको आप फेस करिए, उससे घबराइए नहीं। और माता पिता के लिए आप आगे का जो वो आपको कुछ सोच के जो आगे बढ़ाते हैं, उनका एक उम्मीद बनिए, सहारा बनिए। और जब आप हो जाते हैं एक एज में तो आप उनका सहारा बनिए। आप अपना सेल्फ स्टैंड बनने की कोशिश करिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए। और इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, आप अपनी पर्सनालिटी खुद डेवलप कर सकते हैं हर अच्छे काम करके, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। और कोई दिखावटी अगर करे तो कितने दिन तक करेगा, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। इसलिए हमें जो ओरिजिनल है, जो हमारी हैबिट है, ओरिजिनल है, हमें उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, उसमें अगर कुछ कमी है तो हमें सुधार लाना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये आज का विचार, मेरा मोटिवेशनल विचार, थोड़ा सा समझ में आया होगा।
और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स, गुड बाय।